त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। स्तुति करके वेद ज्ञान की मूल सृष्टि के संविधान की स्तुति करके वेद ज्ञान की मूल सृष्टि के संविधान की स्तुति करके वेद ज्ञान की मूल सृष्टि के संविधान की प्रेरक पालक जो है माता प्रेरक पालक जो है माता प्रेरक पालक जो है माता संपत्ति संतति की जो दाता संपत्ति संतति की है जो दाता संपत्ति संतति की है जो दाता हम सबकी है भाग्य विधाता जो रचना करुणानिधान की स्तुति करे वेद ज्ञान की स्तुति करे
यश विद्या सबको प्रदान की स्तुति करेंगे वेद ज्ञान की स्तुति करेंगे वेद ज्ञान की कुल सृष्टि के संविधान की स्तुति करेंगे वेद ज्ञान की कुल सृष्टि के संविधान की। जो भी शरण वेद की आवे, जो भी शरण वेद की आवे, जो भी शरण वेद की आवे, कभी न जीवन में दुख पावे, कभी न जीवन में दुख पावे, कभी न जीवन में दुख पावे। अंत समय भव से तर जावे, युक्ति जो मुक्ति के ज्ञान की स्तुति करते वेद ज्ञान की स्तुति करते वेद ज्ञान की कुल सृष्टि के संविधान की स्तुति करते वेद ज्ञान की कुल सृष्टि के संविधान की स्तुति करते वेद ज्ञान की कुल सृष्टि के संविधान। हाँ जी पवन जी आइए, पवन जी आ जाइए। ओम 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 स्वागत। आचार्य जी के स्वागत के लिए मैं भाई साहब रामलाल जी मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और आचार्य जी का फूल माला पहनाकर स्वागत करें। आचार्य जी निरंतर हमारे मध्य में उपस्थित है, गाजियाबाद से आए हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं और शंका समाधान प्रवचन। तालियां बजाएं जब भी आचार्य जी का स्वागत हो। बहन सविता जी के स्वागत के लिए मैं बहन परवीना जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और फूल माला पहनाकर बहन जी का स्वागत करेंगे। गुलाब की माला ले लेंगे। अब मैं बहन जी के पिता श्री और भजनोपदेशक बच्चू सिंह जी के स्वागत के लिए बजरंगलाल ठाकुर जी जो ज्वालापुर से हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे आए और गुलाब की माला लेकर बच्चू सिंह जी आ रहे जो भजनोपदेशक है और
बहन जी के पिताश्री भी है, उनके ऑर्गन पे बहुत अच्छी संगति दे रहे हैं, उनके भजन भी हम सुन रहे हैं। धर्म सिंह जी जो ढोलक वादक है, उनके स्वागत के लिए मैं भरत शिवरे जी से निवेदन करता हूं कि वे आए। और ढोलक वादक धर्म सिंह जी जो मथुरा से हमारे बीच में उपस्थित है, बहुत सुंदर ढोलक बजाते हैं और बहुत ही अच्छा स्वभाव है इनका। बहुत बड़े बड़े भजनोपदेशों के साथ इन्होंने ढोलक बजाया है और बहन जी के साथ ढोलक पे संगति दे रहे हैं। मैं भरत जी से निवेदन करता हूं कि वे धर्म सिंह जी ढोलक वादक का माला पिलाकर स्वागत करें। मैं भाई मोहित जी जो रायपुरा से हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वे आए। और गौरव आर्य जो पेड़ पर है, उनके माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। पेड़ बहुत ही सुंदर संगति बहन जी के साथ में आज दूसरे दिन हमारे बेरू भाई से निवेदन करता हूं कि वे आए और पूर्ण मुनि जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। उनका बहुत ही विनम्र स्वभाव है और 1 तारीख से हमारे बीच में ये जो हमारा कार्यक्रम दिख रहा है, इसमें उनका तन मन धन से पूरा सहयोग है। उन्हीं की आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सफल हुआ। मैं बेरू भाई से निवेदन करता हूं कि वे आए और पूर्ण मुनि जी भरतपुर से हमारे मध्य में हैं, उनका फूल माला पहनाकर स्वागत करेंगे। बेरूलाल जी मीणा। अब मैं बहन जी से निवेदन करता हूं कि वे ज्यादा सामान्य अपना ना लेते हुए अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। बहुत ही आदर सम्मान के मंच पर विराजमान यज्ञ के ब्रह्मा श्रद्धेय शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी, इस कथा पांडाल में उपस्थित इस वेद प्रचार समिति के समस्त कार्यकर्ता बंधु, सभी वेद कथा प्रेमी सज्जन, मातृशक्ति, जैसा कि हमने आपके बीच में कल निवेदन किया था, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, वेद का सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो माता सीता जगह जगह आर्य पुत्र कहकर के संबोधित करती हैं। योगी राज श्री कृष्ण भी आर्य थे। जब अर्जुन कहने लगे श्री कृष्ण से, हे माधव, मैं अपने सामने खड़ा देख रहा हूं अपने गुरुओं को, अपने पितामह को, अपने भाइयों को, अगर मैं इनसे युद्ध करूंगा और यदि ये युद्ध में मारे गए तो मैं उस राज्य गद्दी को पाकर के क्या करूंगा? मुझे ये राज्य गद्दी, ऐसी राज्य गद्दी मुझे नहीं चाहिए। यानी मैं युद्ध नहीं करना चाहता। उस समय श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम ये अनार्यों जैसी बात क्यों कर रहे हो? अर्थात तुम कर्तव्य बोध को जानते नहीं हो। तुम्हारा कर्तव्य इस समय क्या है? तुम कर्तव्य पालन करो। पता चला
श्री कृष्ण भी आर्यों को विशेष महत्व देते हैं और जो कर्तव्य पालन से भागे उसे श्री कृष्ण आर्य नहीं अनार्य कहते हैं। आप हम यहां पर आर्य बनने का प्रयास करेंगे, अर्थात हम श्रेष्ठ बनने का प्रयास करेंगे। कल दोपहर और सायंकालीन सभा में श्रद्धेय शास्त्री जी ने आपको बताया था, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान। वेद ईश्वरीय ज्ञान है या नहीं, इसके लिए वेद स्वतः प्रमाण है। दुनिया में दो प्रकार की चीजें होती हैं, कुछ होती हैं परतः प्रमाण, कुछ होती हैं स्वतः प्रमाण। ध्यान देना माताओं, परतः प्रमाण उन्हें कहा जाता है जिन्हें दूसरे के सहयोग के बिना देखा नहीं जा सकता है, जाना नहीं जा सकता है। जैसे हम आपको देख पा रहे हैं या आप हमको देख पा रहे हैं, तो सूर्य के प्रकाश का सहयोग हमें मिल रहा है। यदि सूर्य न निकला होता तो अंधेरा होता, और अंधेरे में न हम तुम्हें देख पाएंगे और न तुम हमें देख पाएंगे। ये जो तमाम चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो सूर्य के प्रकाश में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब सूर्य नहीं रहता, अंधेरा होता है, तो हम किससे देखते हैं इन चीजों को? हम दीपक जलाते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, टॉर्च आदि लेते हैं, बल्ब आदि जलाते हैं, तब देख पाते हैं। इन चीजों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, इसीलिए इन चीजों को कहा जाएगा परतः प्रमाण। लेकिन सूर्य निकल रहा है कि नहीं, इस बात को देखने के लिए, यानी सूर्य को देखने के लिए माताओं, क्या तुम्हें टॉर्च जलानी पड़ती है? देखो सूर्य निकल आया कि नहीं। दीपक जलाना पड़ता है क्या? नहीं, सूर्य हमें अपने आप दिखाई दे जाता है, क्योंकि सूर्य अपने आप में प्रकाशित है। इसी प्रकार से विद्वान कहते हैं वेद स्वतः प्रमाण पुस्तक है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। इस बात को वेद स्वयं सिद्ध कर रहे हैं। वेद की बातों के प्रमाण अन्य पुस्तकों में मिल जाएंगे, लेकिन वेद ईश्वरीय वाणी है, ये वेद स्वयं सिद्ध कैसे कर रहा है? प्रश्न उठता है यहां पर। तो देखिए, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर का दिया हुआ। शास्त्री जी कह रहे थे कल, दुनिया में जितने भी मत मजहब बने हैं, किसी को बने हुए 200 वर्ष हुए हैं, किसी को बने हुए 2000 वर्ष, तो किसी को 5000 वर्ष। बस इससे पुराना तो दुनिया में कोई मत मजहब नहीं है। लेकिन इस संसार में मनुष्य को आए हुए आप कई बार सुन चुके हो, 1,96,08,53,127 वर्ष हो गए हैं। 5000 वर्ष पहले बहुत से व्यक्ति दुनिया में आए और जीवन जी करके चले गए। जो अन्य मत मजहब वाले कहते हैं कि हमारा ज्ञान है ईश्वर का दिया हुआ, तो वो ईश्वर को अपनी भाषा में अन्य नामों से बुलाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि उनका ईश्वर पक्षपाती है, लेकिन सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा ने वेद विद्या ऋषियों के अंतःकरण में दी, इसीलिए वेद स्वतः प्रमाण है। दूसरी बात, इस दुनिया में मनुष्य जीवन जीता है और मनुष्य को जीवन जीते हुए बहुत सी विद्याओं की आवश्यकता है। बहुत विद्याएं, बहुत ज्ञान चाहिए। कितनी विद्याएं हैं दुनिया में? अग्नि विद्या, वायु विद्या, शिल्प विद्या, गणित, ज्योतिष, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, यज्ञ, तपदान आदि का वर्णन, ये सारा का सारा ज्ञान। आज तक मनुष्य ने जितनी विद्याओं को खोजा है, वो सारी की सारी विद्याएं वेद में ही विद्यमान हैं। दुनिया के अधिकतर वैज्ञानिक ये स्वीकार कर चुके हैं
कि दुनिया में सारा जो ज्ञान विज्ञान है वो वेद से निकला है। अन्य मत मजहब जो है ना, उनमें तुम्हें सारी विद्याएं मिल ही नहीं सकती, वो केवल वेद में है। इसीलिए वेद ईश्वरीय वाणी है। और आगे इस दुनिया में जितने भी अन्य मत मजहब हैं, उनमें बहुत सी बातें विज्ञान के विपरीत हैं, साइंस के विपरीत हैं। उन्हें साइंस कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता, झूठ है। लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक वेद में विज्ञान के विपरीत एक शब्द नहीं निकाल पाया है, बल्कि विज्ञान वेद से ही निकला है। इसीलिए वेद ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय ज्ञान है। और हम कल आपके बीच में निवेदन कर रहे थे, परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम निज नाम ओम है। ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक। वो ईश्वर सबकी रक्षा करने वाला है। ओम नाम 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, अकार, उकार और मकार। ओम नाम में ईश्वर के बहुत से नाम समाये हुए हैं। जैसे अकार में विराट, अग्नि, विश्व आदि। जैसे उकार में हिरण्य, गर्भ, तेजस आदि। मकार में ईश्वर, आदित्य, प्रज्ञादि। सारे नाम ईश्वर के ये समाये हैं। गायत्री मंत्र, जिसे हमारे ऋषियों ने महामंत्र कहा है, जिसके विषय में कहा गया है गायत्र्यः न परम जपः, गायत्र्यः न परम तपः, गायत्र्यः न परम ध्यानम, गायत्र्यः न परम हुतः। कहा है कि गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई जप नहीं है। आप जो है स्नान आदि करके, कई बार व्यक्ति कहते हैं ना मन नहीं टिकता, और संभवतः हमने कल भी कहा था अपने मन को टिकाने का अभ्यास तो बनाइए। अचानक से यूं ही मन नहीं टिकता। स्नान आदि करके अपनी दैनिक क्रियाओं को खत्म करके आसन लगा करके बैठें और गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्र्यः न परम तपः। गायत्री मंत्र को अपने व्यवहार में उतारें। जैसे गायत्री मंत्र में कहा है भू भुव स्वः, कहा है हे ईश्वर तुम प्राण स्वरूप हो, तुम दुख विनाशक हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम सर्वरक्षक हो। हम सर्वरक्षक नहीं हो सकते तो हम किसी के भक्षक भी न बने। हम ये अपने व्यवहार में उतार लें। हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो किसी के प्राण ले भी नहीं। हम किसी के दुखों को दूर नहीं कर सकते तो हमें किसी को दुख देने भी नहीं चाहिए। इसीलिए कहा ये हमारे व्यवहार में उतर आए। गायत्र्यः न परम ध्यानम, परमात्मा का ध्यान हम गायत्री मंत्र से कर सकते हैं। गायत्र्यः न परम हुतः। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा महायज्ञ सफल करना चाहे तो उसके लिए गायत्री महामंत्र से ही वेद में बार बार आहुति दे, वो बहुत बड़ा महायज्ञ सफल कर सकता है। इसीलिए गायत्री मंत्र में सर्वप्रथम ईश्वर का मुख्य नाम निज नाम ओम आया है। आगे बात कही गई है इस गायत्री मंत्र में कि वही ईश्वर प्राण स्वरूप है, प्राणों को देने वाला है। और आगे भू का अर्थ दूसरा ये भी होता है स्वयंभू। वो जो ईश्वर है वो अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। बात जब आती है कि वो ईश्वर ही प्राण देने वाला है, क्योंकि गायत्री मंत्र में उसी को प्राण स्वरूप कहकर के पुकारा गया है। लेकिन सज्जनों, आज इस दुनिया में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा का काम करते हैं, प्राण डालने का काम मूर्तियों में। लेकिन गायत्री मंत्र तो कह रहा है कि ईश्वर ही प्राण देने वाला है, और ये बात सत्य है। कोई
मनुष्य किसी में प्राण डाल नहीं सकता, और अगर डाल पाता तो कई बार उन्हीं लोगों में से जवान बेटे की मौत हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, किसी नव युवक की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अगर किसी में कोई व्यक्ति प्राण डाल पाए तो उनमें तुरंत प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें पुनर्जीवित कर लिया जाए। और जो बड़े बड़े धनवान व्यक्ति तो कभी मरे ही ना, फिर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले चाहे जितना धन ले लें और प्राण प्रतिष्ठा कर दें और उन्हें जीवित कर दें, लेकिन नहीं, प्राण देने वाला है परमपिता परमात्मा। इसलिए उसे प्राण स्वरूप कहा जाता है। दूसरा कहा गया स्वयंभू, वो अपने आप में पूर्ण है, वो अकेला ही इस संपूर्ण जगत को बनाता है, उसे बनाने वाला कोई नहीं है। वो सबको बनाता है, इस जगत को बनाता है, हमारे शरीर को बनाता है। कई बार व्यक्ति कहते हैं कि जी इस जगत को परमात्मा बनाता है क्या? संभवतः आपके मन में भी प्रश्न उठता हो कि परमात्मा तो निराकार है, उसका तो आकार ही नहीं है, उसके तो हाथ पांव ही नहीं है। हाथ पांव नहीं है तो वो जगत को कैसे बना देगा? इसीलिए लोगों ने क्या किया, मूर्ति बनाई। मूर्ति बना करके किसी मूर्ति के 4 हाथ लगाए, किसी के 10 लगाए, कि इतने हाथों से ये जगत बना दिया। लेकिन हमारे जैसे तो हजारों हाथों से भी ये दुनिया बनने वाली नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। हमारे ऋषियों ने प्रमाण दिए हैं निकाल करके। मुख्य प्रमाण हैं 3: शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। सबसे पहले बात आती है शब्द प्रमाण। कई बार व्यक्ति कहते हैं जी तुम खूब कहते रहो, और भी बहुत लोग कहते हैं, पर हम तो परमात्मा को मानते नहीं हैं। उनके लिए विद्वानों ने शब्द प्रमाण दिया निकाल कर। वेद में कहा गया है सूर्या चंद्रमशो धाता यथा पूर्वम कल्पयत। परमात्मा ने जैसे पहले ये सृष्टि बनाई थी, ये सूर्य, ये चंद्र, तारे बनाए थे, वैसे ही अब की बार भी बनाए हैं और ऐसे ही आगे भी बनाएगा, ऐसा वेद कहता है। शास्त्र भी कहते हैं जन्मादिश्यतः, जो इस जगत को बनाता भी है और जो प्रलय भी करता है वही है परमात्मा। कई बार व्यक्ति कहते हैं केवल हमने पुस्तकों में पढ़ लिया या कुछ विद्वानों के मुंह से सुन लिया, केवल पढ़ने सुनने से थोड़े ही मान लेंगे हम। तो ऋषियों ने आगे दिया है प्रत्यक्ष प्रमाण। सज्जनों, बात जब पढ़ने की और सुनने की होती है ना, अब जो है आप देख रहे हो ना, युद्ध चल रहा है। अच्छा, युद्ध देखने तो तुम गए नहीं, क्यों जी? कोई गया है तुम में से वहां? लेकिन हम सब इस बात पर विश्वास तो कर रहे हैं कि युद्ध तो चल रहा है जी। क्यों विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा हम सुन रहे हैं, ऐसा हम न्यूज़पेपरों में पढ़ रहे हैं, हम ऐसा समाचार में सुन रहे हैं। शब्द प्रमाण इसी को कहते हैं। आप हम में से अमेरिका कोई गया है? अब नहीं, युद्ध आरंभ होने से पहले गया हो? ईरान गया हो कोई? क्या हम में से किसी ने कहा हम कैसे मान ले ईरान है? हम तो गए नहीं, हमने तो देखा ही नहीं। हम तो मानते हैं। क्यों मानते हैं भाई? देखा तो है नहीं हमने आंख से, क्योंकि हमने ऐसा लोगों से सुना था और ऐसा हमने पढ़ा था। इसीलिए हमने इस बात को माना कि भारत से अलग दुनिया में अन्य देश भी हैं। जैसे शब्द प्रमाण से, यानी जैसे पढ़ने से, सुनने से इस चीज को माना जाता है, जैसे भारत में रहने वाले ही नहीं पूरे विश्व के लोग ऐसा मानते हैं कि ये पृथ्वी गोल है। हमने आंखों से तो देखी नहीं गोल है कि नहीं, पर मानते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने हमें बताया। हमें वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो सूर्य हम देख रहे हैं, ये सूर्य इस पृथ्वी से लगभग 13.5 लाख गुना बड़ा है। हमने विरोध नहीं किया,
जबकि हमने नाप तोल तो की नहीं थी और लगता भी नहीं देखने में कि ये इस पृथ्वी से बड़ा होगा क्या। लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया, हमने सुना पढ़ा और हमने मान लिया। जैसे बहुत सी चीजों को पढ़कर और सुनकर माना जाता है, ऋषि हमें समझाना चाहते हैं इसी प्रकार से ईश्वर को भी पढ़कर और सुनकर के माना जाना चाहिए। दूसरा प्रमाण ऋषियों ने दिया है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं माताओं? कभी आपने देखा था कि अब देखा हो या पहले देखा हो कि हमने तो नहीं, हमारी माता जी ने बताया था या दादी जी ने बताया था कि एक बार ऐसा हुआ था, 60 घंटे का दिन हुआ था या 60 घंटे की रात हुई थी। कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। वही क्रम चला आ रहा है, लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। कभी आपने ऐसा सुना हो कि मनुष्य से पशु पैदा हुआ या पशु से मनुष्य पैदा हुआ? कभी आपने सुना हो कि आम के पेड़ पर खरबूज लगाए थे? कभी आपने सुना हो कि मिर्ची के पेड़ पर आम लग रहे हैं, वहां देख लो जाके? ऐसा हुआ है कभी? नहीं। किसान तो केवल वृक्ष लगा देता है या फिर बीज डाल देता है, वो अपने आप धीरे धीरे अंकुरित होता है, उसमें से पौधा निकलता है, वो विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। तो पता चला कोई न कोई कारीगर तो है। हम अपनी आंखों से निरंतर देख रहे हैं। और आश्चर्य तो देखो, आम का पेड़ बढ़ रहा है अपनी सीमा तक। हमने केवल बीज लिया था, आम का वृक्ष अपनी सीमा तक बढ़ा और मिर्ची का पौधा अपनी सीमा तक बढ़ा। जिराफ का शरीर अपनी सीमा तक बढ़ता है और बिल्ली का शरीर अपनी सीमा तक बढ़ता है। मनुष्य के नाखून बढ़ते हैं, इसी शरीर में है नाखून, ये बढ़ रहे हैं। लेकिन नाखून के साथ साथ यदि दांत भी बढ़ने लगते तो, लेकिन दांत नहीं बढ़ रहे। कभी आपने सुना हो कि अमुक व्यक्ति तो वृद्ध ही पैदा हुआ था, उसके बाद उसे जवानी आई? कभी सुना है? पैदा जब हो रहा है तो बचपन अवस्था, शिशु अवस्था में ही पैदा हो रहा है, उसके बाद कोई सीधा बुढ़ापे में चला गया हो फिर लौटकर जवानी आई हो? नहीं तो पहले जवानी ही आती है, उसके बाद बुढ़ापा आता है। क्या कोई वृद्ध होना चाहता है? लेकिन फिर भी वृद्ध अवस्था से बचा नहीं जा सकता। तो पता चला कि हाँ, कोई न कोई शक्ति है, कोई न कोई चेतन कारीगर है जो इन सारी व्यवस्थाओं को चला रहा है। आयुर्वेद कहता है मनुष्य का जो शरीर है ना, हर 7 वर्ष में हमारे शरीर की हर कोशिका बदल जाती है, नई कोशिका बनती हैं हर 7 वर्ष में। यानी आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य 70 वर्ष में 10 बार मर जाता है और 10 बार उसे नया जीवन मिल जाता है, और मनुष्य को पता ही नहीं। कौन कर रहा है ये सब? ये सब वही निराकार शक्ति कर रही है, जिसे कहते हैं परमपिता परमात्मा। कहते हैं एक बार 2 व्यक्तियों में बहस होने लगी। एक व्यक्ति नास्तिक था, वो परमात्मा को मानता नहीं था। दूसरा था आस्तिक, वो परमात्मा को मानता था। बहस जब ज्यादा हुई तो गांव में जिस व्यक्ति को वो बुद्धिमान समझते थे उनके पास आए और कहने लगे, भाई हमारा समाधान करो, हम में कौन व्यक्ति ठीक बोल रहा है। एक बोला, मैं कह रहा हूं जगत को बनाने वाला परमात्मा है, और ये कह रहा है कि जगत तो अपने आप बनता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति बोले, अब तो हमारे पास समय नहीं है, ऐसा करना तुम कल ठीक 8 बजे गांव के बाहर जो नदी है और नदी के उस पार जो विशाल पीपल का पेड़ है, तुम वहां पहुंच जाना। हम भी जाएंगे और गांव के अन्य व्यक्ति भी वहां जाएंगे। वहां पर तुम दोनों का शास्त्रार्थ कराया जाएगा
और शास्त्रार्थ में जिसकी जीत होगी उसकी बात को मान लिया जाएगा। कहा ठीक है। दूसरा दिन हुआ, गांव के बाहर जो नदी थी, नदी के पार पीपल के नीचे सब व्यक्ति पहुंच गए। वो व्यक्ति जो कहता था जगत अपने आप बनता है, यानी नास्तिक, वो भी पहुंच गया। लेकिन जो ये कहता था कि जगत को बनाने वाला परमात्मा है, वो 10 बजे पहुंच पाया। सब लोग इंतजार करते रहे। कुछ लोगों को गुस्सा भी आया, अरे समय से नहीं पहुंचे तुम, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। तो वो आस्तिक व्यक्ति बोला, मैं क्या बताऊं आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं पहुंच तो समय पर जाता, क्या बात हो गई बताओ। तो वो व्यक्ति कहता है, तुम्हें पता है मैं घर से ठीक समय से चला था। जब मैं नदी के किनारे पर आया तो मैंने देखा नदी पार करने के लिए पुल तो है नहीं। आपको पता है कि हाँ, पुल तो नहीं है, कि नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है कि हाँ। लेकिन मैं जब आया तो वहां नाव नहीं थी। मैं सोचने लगा अब मैं क्या करूं, अब नदी पार कैसे करूं। मैं ऐसा सोच ही रहा था, मैंने देखा कि मेरे पास एक विशाल वृक्ष जो खड़ा है, उस वृक्ष की जो बड़ी भारी भारी हिस्से थे, यानी टहनी, बड़े बड़े हिस्से, वो सब टूट टूट करके गिरने लगे और वो टूटकर अपने आप जमीन में गिर पड़े। उस विशाल वृक्ष का जो तना था ना, उसमें से अपने आप तख्ते चिर करके तैयार होने लगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने देखा वो एक दूसरे से जुड़ने लगे और जुड़ करके नाव तैयार हो गई और वो नाव अपने आप पानी में उतर गई। जब पानी में उतर गई तो मैं उस नाव में बैठ गया और वो नाव अपने आप चलने लगी और नदी के दूसरे किनारे पर जाके अपने आप रुक गई। मैं उसमें से उतर गया। फिर मैं